गौरैया एक नन्हा सा पक्षी जिसकी पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गौरैया फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट अल्फा और कैटवर्म चुगती है। इसके अलावा मानसून के समय पैदा होने वाले कीड़े भी इसकी खुराक है और इस तरह गौरैया एक जरूरी संतुलन को बनाए रखती है। लेकिन कुछ समय पहले तक हमारे आसपास और घरों में फुदकने वाली गौरैया अब बहुत कम दिखाई पड़ती है। खासकर शहरी क्षेत्रों में गौरैया लगभग खत्म हो चुकी है। इसकी अहम वजह है कंक्रीट के जंगल बढ़ने से उनके रहने की जगहों और भोजन के स्रोत का खत्म होना। गौरैया संरक्षण को लेकर ही हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा कई संस्थाएं और पर्यावरण प्रेमी शहरी क्षेत्रों में गौरैया को बचाने के लिए कई तरह के अभियान चला रहे हैं। टीचर्स को ट्रेन करते हैं हम लोग एनवायरनमेंट एजुकेशन एक्टिविटी बेस के ऊपर। हम लोग थिएटर करते हैं, इको थिएटर बच्चों के साथ स्कूल्स के अंदर हम डिज़ाइन करते हैं। वाटर कंजर्वेशन पे काम करते हैं, तालाबों का पुनर्जीवन करते हैं उनको, तालाबों को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं स्कूलों के अंदर। लेकिन हमने जो मेन काम रखा है वो थिएटर, नेस्ट और एजुकेशन है एनवायरनमेंट की। हम लोग नेचर ट्रेल करवाते हैं बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी, स्कूल के बच्चों को भी स्कूल्स में जाके वर्कशॉप करते हैं। तो इसी किस्म के काम करते हैं जिससे अवेयरनेस बढ़े और वो बच्चे समझें कि हमारे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। द नेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर पर्यावरणविद राकेश खत्री पिछले 1 दशक से गौरैया को लेकर अभियान चला रहे हैं। इनकी संस्था इको रूट्स फाउंडेशन विभिन्न शहरी सोसाइटियों और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती है। उद्देश्य है लोगों और खासकर नई पीढ़ी को पर्यावरण और जीवों के प्रति संवेदनशील बनाना। राकेश खत्री बच्चों को कई तरह के घोंसले बनाना सिखाते हैं। अब तक पूरे देश में वो इस तरह के लगभग 1 लाख से ज्यादा घोंसले बना चुके हैं। ये इको फ्रेंडली घोंसले न सिर्फ बच्चों को रोमांचित करते हैं बल्कि गौरैया जैसे छोटे पक्षियों के लिए उपयुक्त निवास उपलब्ध करा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस चिड़िया को बचाना बहुत ज़रूरी था और मैंने उस मुहिम को लेकर जब चला तो हमने घोंसलों का काफ़ी R&D करके, पहले नारियल से बनाते थे वो नहीं चला, फिर गत्ते के डिब्बों से बनाए वो नहीं चले, फिर ये बेंत की डंडियों से R&D करके घोंसले का जो मॉडल बनाया ये इतना सक्सेस हुआ कि ये चलता ही चला गया। इसमें सिर्फ एक लोहे की चूड़ी को छोड़ के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन वो चूड़ी भी कवर होती है तो उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता। सारा सामान इको फ्रेंडली है। इन स्वयंसेवी संस्थानों और पर्यावरणविदों के प्रयासों से अब समाज में भी एक बदलाव दिखना शुरू हो गया है। कई तरह के कार्यक्रमों के आयोजनों द्वारा अब बच्चों से लेकर बड़े तक गौरैया संरक्षण से जुड़ रहे हैं और उनकी उपयोगिता को लेकर जागरूक हो रहे हैं। ये बर्ड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने इसको अगर स्टेट बर्ड का दर्जा भी दिया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बहुत प्यारी है, छोटी सी है, हमारे घर का हिस्सा थी। ये चिड़िया अपनी छोटी छोटी चोंच से बहुत बड़े बड़े काम करती है, जैसे कि पॉलिनेशन का काम। पॉलिनेशन मतलब एक फूल से दूसरे फूल तक उनको पॉलिनेट करने का काम, जिससे कि वो ब्रीड बढ़ती है। I was very fascinated by 4 साल पहले जब मैंने पहली बार गौरैया को देखा तो मैं बहुत रोमांचित हुई थी क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। दिल्ली में बहुत कम दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कि ये घोंसले इन विलुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण में हमारी मदद करेंगे ताकि उनकी आबादी बढ़ सके। गौरैया हमारे बीच चहचहाती रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इन जीवों के लिए दाना पानी रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और उनके निवास की व्यवस्था बनाए रखें। राकेश खत्री और उनकी संस्था द्वारा कृत्रिम घोंसलों का निर्माण और प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम इस दिशा में एक बेहतर पहल कहे जा सकते हैं।